15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे जब भारत की स्वतंत्रता और देश विभाजन की घोषणा होते ही भारत दो हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। और सबसे बड़ी वजह यह बंटवारा अमीरी गरीबी नहीं बल्कि धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदुओं का हिंदुस्तान और मुसलमानों का पाकिस्तान। जिन्ना की जिद और देश में तेजी से बढ़ते सांप्रदायिक दंगों की वजह से इसे धर्म के आधार पर बांटने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद सभी मुसलमान पाकिस्तानी नागरिक हो गए और सभी हिंदू हिंदुस्तानी नागरिक। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर 1/3 भूभाग और 1/3 खजाना उन्हें दे दिया गया। और पाकिस्तान के लिए अपनी सभी मांगों की पूर्ति होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना अपना सब कुछ बेचकर पाकिस्तान चले गए। लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही वहां रह रहे हिंदुओं का नरसंहार करवाना शुरू कर चुके थे। साल 1947 के इस नरसंहार में धरती एक बार फिर लाल हुई, 20 लाख हिंदुओं के खून से। जब पाकिस्तान बना तो उसमें रहने के लिए 72 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए, जबकि 3 करोड़ मुसलमान महात्मा गांधी के एक फरमान से रुक गए। गांधी ने पाकिस्तान बनने के साथ ही एक घोषणा किया कि जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहे वो पाकिस्तान जा सकते हैं और जो भारत में रहना चाहे वे भारत रह सकते हैं। महात्मा गांधी के इस उद्घोषणा का कोई आधिकारिक या वैधानिक महत्व नहीं था, क्योंकि गांधी किसी सरकारी पद पर नहीं थे। लेकिन किसी पद पर ना होते हुए भी गांधी की ये बातें इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि उन्हें संविधान से भी ऊपर रखा गया। और 1/3 जमीन देने के बाद भी 3 करोड़ मुसलमान भारत में रुक गए। मुसलमानों के भारत में रुकने का ना तो संविधान में कहीं कोई जिक्र है और ना ही पार्टीशन के लिए बनाए गए नियम में ऐसा कुछ लिखा गया था। लेकिन गांधी की अचानक घोषणा से सब कुछ एक बार फिर बदल गया। भारत पाकिस्तान का यह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था और 20 लाख हिंदुओं की कुर्बानी के बाद हुआ था। इसलिए किसी भी मुसलमान को भारत में रुकने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी ऐसा हुआ और भारत के इतिहास में महात्मा गांधी ने वो किया जिसकी वजह से भारत एक बार फिर हिंदू मुस्लिम में उलझा हुआ है। जाते जाते गांधी देश को धर्म के आधार पर उलझा गए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में कहीं भी नहीं लिखा है कि धार्मिक आधार पर हो रहे देश विभाजन के बाद किसी भी मुसलमान को अपनी चॉइस का अधिकार होगा, वह चाहे तो पाकिस्तान जाए या चाहे तो भारत में रुक जाए। जबकि अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि यदि एक भी मुसलमान भारत में रहता है तो यह पार्टीशन के नियमों का उल्लंघन होगा। लेकिन उस समय उनकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस और गांधी ही सर्वोपरि थे। धर्म के आधार पर हुआ यह बंटवारा साल 1950 आते आते उसमें एक नया नाम जुड़ गया और वो नाम था अल्पसंख्यक। साल 1950 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हुआ जो कभी कामयाब नहीं हो पाया, जिसका नाम था नेहरू लियाकत अली समझौता, जो 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। इसे नेहरू लियाकत समझौता या फिर दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संधि थी, जिसमें मुख्य रूप से कई बातें थीं। शरणार्थी अपने संपत्ति का निपटान करने के लिए भारत और पाकिस्तान आ जा सकते हैं। अगवा की गई महिलाएं और लूटी गई संपत्ति को वापस किया जाना चाहिए। जबरन हिंदू मुस्लिम धर्मांतरण को मान्यता नहीं दी जाएगी। दोनों देशों को अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित करने थे। इस समझौते के जरिए दोनों देशों को ये बातें भी सुनिश्चित करनी थी कि दोनों तरफ के धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच बैठे डर को कम किया जाएगा, आपसी रिश्ते को बेहतर किया जाएगा। इस समझौते के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को मूलभूत अधिकार देने की गारंटी दी जाएगी। सभी अल्पसंख्यकों को अपने देश के पॉलिटिकल पदों पर चुने जाने और अपने देश के सिविल और आर्म्स फोर्सेस में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। दोनों सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि अपने देश के अल्पसंख्यकों को वो अपने अपने देश की सीमा में पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिलाएंगे। जीवन, संस्कृति, संपत्ति और व्यक्तिगत सम्मान को लेकर धर्म को परे रखते हुए उन्हें बिना शर्त पूर्ण नागरिकता की गारंटी देगी। जो लोग भी अपनी चल अचल संपत्ति अपने साथ बॉर्डर के पार ले जाना चाहते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगा। इसमें गहने भी शामिल थे। 31 दिसंबर 1950 से पहले जो भी प्रवासी वापस आना चाहते वो आ सकते हैं। उन्हें उनकी अचल संपत्ति, घर बार लौटाई जाएगी। अगर वह उन्हें बेचकर वापस जाना चाहते हैं
तो ये भी विकल्प उनके पास होगा। जबरन किए गए धर्म परिवर्तनों की कोई वैधता नहीं होगी। जिन महिलाओं को जबरन कैद करके ले जाया गया है, उन्हें भी अपने देश वापस आने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। दोनों सरकारों से एक एक मंत्री प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। वहां पर वे सुनिश्चित करेंगे कि समझौते की शर्तों का सही ढंग से पालन किया जाए। शुरू में सरदार पटेल इस समझौते के पक्ष में नहीं थे, हालांकि वह बाद में मान गए। इस संधि का प्रारूप 2 अप्रैल 1950 को तैयार हुआ। लियाकत अली जब इसके बाद दिल्ली दौरे पर आए तो 8 अप्रैल को उन्होंने इस पर नेहरू के साथ मिलकर हस्ताक्षर भी किया। मुख्य तौर पर यह संधि भारत के विभाजन के बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी देने की बात तो कर रही थी, साथ ही दोनों देशों के बीच एक और युद्ध को रोकने के लिए हुई पहल थी। इस संधि पर 6 दिनों की वार्ता के बाद यह सहमति बन पाई थी। इस संधि के मुताबिक दोनों देशों में अल्पसंख्यक आयोग गठित किए गए। भारत में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में 10 लाख से अधिक शरणार्थी पलायन करके आए और फिर यहीं बस गए। हालांकि इस समझौते के विरोध में नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया। मुखर्जी तब हिंदू महासभा के नेता थे। उन्होंने समझौते को मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला बताया। ये बात लगातार बहस का विषय बनी रही कि नेहरू लियाकत समझौते ने अपने उद्देश्यों को हासिल किया या नहीं। लेकिन देखा जाए तो इस समझौते की जरूरत हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के बाद नहीं, बल्कि विभाजन के पहले था। लेकिन जिन्ना और नेहरू की जिद, गांधी की उदारता ने देश को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हिस्सों में बांट दिया। जो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, वहीं भारत में आज भी 1/3 मुसलमान हैं, जो कई मुस्लिम देशों से ज्यादा हैं।